आगे बढ़ते ही खबर मध्य प्रदेश के सतना से आपको बताएंगे और मध्य प्रदेश के सतना में एक मिशनरी हॉस्टल के अंदर एक छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पूरे इलाके में, पूरे हॉस्टल में सनसनी फैल गई। उसने ऐसा क्यों किया और पुलिस कैसे जांच पड़ताल कर रही है, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की सतना में उस समय सनसनी फैल गई जब कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा का शव संदिग्ध हालत में हॉस्टल के फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि छात्रा हॉस्टल के कमरे में शाम के वक्त फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने फोन पर छात्रा के परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दे दी। छात्रा के गले में फंदे के निशान पाए गए। बताया जा रहा है कि वो पिछले 6 महीने से हॉस्टल में रह रही थी। जांच में ये भी पता चला कि घटना के समय कमरे में कोई और छात्रा मौजूद नहीं थी। लेकिन बड़ी बात ये भी है, इस बारे में मिशनरी कैंपस से जुड़े फादर और अन्य कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फादर नोवी जॉर्ज से भी पूछताछ में पुलिस को कोई खास जानकारी हाथ नहीं लग पाई। पुलिस को परिजनों से बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि रविवार को दोपहर को ही वो अपने फोन पर बहन से बात की थी, लेकिन तब उसने किसी भी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। पुलिस ने जांच के लिए छात्रा का फोन भी जब्त कर लिया। नाबालिग लड़की है जो मूलतः आसाम की रहने वाली है और पिछले लास्ट ईयर यहाँ एडमिट हुई थी। यहाँ हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी, ये सिस्टर की पढ़ाई कर रही थी, तो इसने फांसी लगा ली थी और जब इसको यहाँ अस्पताल लाया तो डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। मर्ग हमने कायम कर लिया है। मर्ग में जैसे भी तथ्य सामने आएंगे जांच में, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छात्रा की मौत में कई ऐसे अभी अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने में पुलिस लगी हुई है। सवाल ये भी कि फादर और अन्य कोई कुछ भी आखिर बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है। और तो और अगर छात्रा वाकई में परेशान थी तो मौत से कुछ देर पहले जब घर वालों से बातचीत हुई तो उसने किसी बात का जिक्र क्यों नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते ही खबर मध्य प्रदेश के सतना से आपको बताएंगे और मध्य प्रदेश के सतना में एक मिशनरी हॉस्टल के अंदर एक छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पूरे इलाके में, पूरे हॉस्टल में सनसनी फैल गई। उसने ऐसा क्यों किया और पुलिस कैसे जांच पड़ताल कर रही है, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की सतना में उस समय सनसनी फैल गई जब कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा का शव संदिग्ध हालत में हॉस्टल के फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि छात्रा हॉस्टल के कमरे में शाम के वक्त फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने फोन पर छात्रा के परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दे दी। छात्रा के गले में फंदे के निशान पाए गए। बताया जा रहा है कि वो पिछले 6 महीने से हॉस्टल में रह रही थी। जांच में ये भी पता चला कि घटना के समय कमरे में कोई और छात्रा मौजूद नहीं थी। लेकिन बड़ी बात ये भी है, इस बारे में मिशनरी कैंपस से जुड़े फादर और अन्य कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फादर नोवी जॉर्ज से भी पूछताछ में पुलिस को कोई खास जानकारी हाथ नहीं लग पाई। पुलिस को परिजनों से बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि रविवार को दोपहर को ही वो अपने फोन पर बहन से बात की थी, लेकिन तब उसने किसी भी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। पुलिस ने जांच के लिए छात्रा का फोन भी जब्त कर लिया। नाबालिग लड़की है जो मूलतः आसाम की रहने वाली है और पिछले लास्ट ईयर यहाँ एडमिट हुई थी। यहाँ हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी, ये सिस्टर की पढ़ाई कर रही थी, तो इसने फांसी लगा ली थी और जब इसको यहाँ अस्पताल लाया तो डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। मर्ग हमने कायम कर लिया है। मर्ग में जैसे भी तथ्य सामने आएंगे जांच में, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छात्रा की मौत में कई ऐसे अभी अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने में पुलिस लगी हुई है। सवाल ये भी कि फादर और अन्य कोई कुछ भी आखिर बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है। और तो और अगर छात्रा वाकई में परेशान थी तो मौत से कुछ देर पहले जब घर वालों से बातचीत हुई तो उसने किसी बात का जिक्र क्यों नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते ही खबर मध्य प्रदेश के सतना से आपको बताएंगे और मध्य प्रदेश के सतना में एक मिशनरी हॉस्टल के अंदर एक छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पूरे इलाके में, पूरे हॉस्टल में सनसनी फैल गई। उसने ऐसा क्यों किया और पुलिस कैसे जांच पड़ताल कर रही है, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की सतना में उस समय सनसनी फैल गई जब कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा का शव संदिग्ध हालत में हॉस्टल के फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि छात्रा हॉस्टल के कमरे में शाम के वक्त फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने फोन पर छात्रा के परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दे दी। छात्रा के गले में फंदे के निशान पाए गए।
बताया जा रहा है कि वो पिछले 6 महीने से हॉस्टल में रह रही थी। जांच में ये भी पता चला कि घटना के समय कमरे में कोई और छात्रा मौजूद नहीं थी। लेकिन बड़ी बात ये भी है, इस बारे में मिशनरी कैंपस से जुड़े फादर और अन्य कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फादर नोवी जॉर्ज से भी पूछताछ में पुलिस को कोई खास जानकारी हाथ नहीं लग पाई। पुलिस को परिजनों से बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि रविवार को दोपहर को ही वो अपने फोन पर बहन से बात की थी, लेकिन तब उसने किसी भी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। पुलिस ने जांच के लिए छात्रा का फोन भी जब्त कर लिया। नाबालिग लड़की है जो मूलतः आसाम की रहने वाली है और पिछले लास्ट ईयर यहाँ एडमिट हुई थी। यहाँ हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी, ये सिस्टर की पढ़ाई कर रही थी, तो इसने फांसी लगा ली थी और जब इसको यहाँ अस्पताल लाया तो डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। मर्ग हमने कायम कर लिया है, मर्ग में जैसे भी तथ्य सामने आएंगे जांच में उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छात्रा की मौत में कई ऐसे अभी अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने में पुलिस लगी हुई है। सवाल ये भी कि फादर और अन्य कोई कुछ भी आखिर बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है। और तो और अगर छात्रा वाकई में परेशान थी तो मौत से कुछ देर पहले जब घर वालों से बातचीत हुई तो उसने किसी बात का जिक्र क्यों नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते खबर मध्य प्रदेश के सतना से आपको बताएंगे और मध्य प्रदेश के सतना में एक मिशनरी हॉस्टल के अंदर एक छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पूरे इलाके में, पूरे हॉस्टल में सनसनी फैल गई। उसने ऐसा क्यों किया और पुलिस कैसे जांच पड़ताल कर रही है, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सतना में उस समय सनसनी फैल गई जब कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा का शव संदिग्ध हालत में हॉस्टल के फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि छात्रा हॉस्टल के कमरे में शाम के वक्त फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने फोन पर छात्रा के परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दे दी। छात्रा के गले में फंदे के निशान पाए गए। बताया जा रहा है कि वो पिछले 6 महीने से हॉस्टल में रह रही थी। जांच में ये भी पता चला कि घटना के समय कमरे में कोई और छात्रा मौजूद नहीं थी। लेकिन बड़ी बात ये भी है, इस बारे में मिशनरी कैंपस से जुड़े फादर और अन्य कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फादर नोवी जॉर्ज से भी पूछताछ में पुलिस को कोई खास जानकारी हाथ नहीं लग पाई। पुलिस को परिजनों से बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि रविवार को दोपहर को ही वो अपने फोन पर बहन से बात की थी, लेकिन तब उसने किसी भी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। पुलिस ने जांच के लिए छात्रा का फोन भी जब्त कर लिया। नाबालिग लड़की है जो मूलतः आसाम की रहने वाली है और पिछले लास्ट ईयर यहाँ एडमिट हुई थी। यहाँ हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी, ये सिस्टर की पढ़ाई कर रही थी, तो इसने फांसी लगा ली थी और जब इसको यहाँ अस्पताल लाया तो डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। मर्ग हमने कायम कर लिया है, मर्ग में जैसे भी तथ्य सामने आएंगे जांच में उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छात्रा की मौत में कई ऐसे अभी अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने में पुलिस लगी हुई है। सवाल ये भी कि फादर और अन्य कोई कुछ भी आखिर बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है। और तो और अगर छात्रा वाकई में परेशान थी तो मौत से कुछ देर पहले जब घर वालों से बातचीत हुई तो उसने किसी बात का जिक्र क्यों नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।